भाग 2। मानू के लिए सामान बनाना। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी एक दिन शेरचन की बात सुनकर क्रोधित हो उठी, क्योंकि शेरचन को उसका मनपसंद भोजन नहीं मिला था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ भले ही मिठाई की पतली न आए, परंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक तथा पटेर की 2 शीतल पार्टी जरूर होनी चाहिए। इसलिए शेरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर तैनात करवा दिया था तथा उसकी मजदूरी थी मोहर छाप वाली नई धोती। शेरचन अपने काम में लग गया। उसके हाथ की बनी अधूरी थोड़ी सी कारीगरी देखकर भी लोग समझ गए कि नए फैशन की चीज़ बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। इस पर मंजली भाभी ने मोहर छाप वाली धोती का ताना देते हुए कहा, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। बात शेरचन तक जा पहुंची। वह चिढ़कर बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। यह तो मानू दीदी के लिए है, क्योंकि वह काकी की सबसे छोटी बेटी है। मेरी चाची ने मोहर छाप वाली धोती के साथ मूंगिया लड्डू देने की भी बात की। शेरचन का व्यंग्य। शेरचन का व्यंग्य। दूसरे दिन जब चिक देखी तो सभी देखते ही रह गए, मानो चिक में 7 रंग के तारे जगमगा उठे हों। शेरचन खाने पीने का शौकीन है, परंतु काम में लीन हो जाने पर उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। एक दिन कार्य में मगन शेरचन की नज़र चिवड़ा और गुड़ के सूखे डेले पर पड़ी। मैंने लक्ष्य किया तो शेरचन ने मुंह बना लिया। मैं माँ के पास गया, जो पकवान बनाने में व्यस्त थी। मैंने पूछा, उसे केवल चिवड़ा और गुड़ किसने दिया है? इस पर माँ ने अपने मंजली बहू को बूंदिया देने के लिए कहा। शेरचन ने मना कर दिया। चिवड़ा उसके मुंह में भरा था, परंतु गुड़ एक किनारे पर अछूता पड़ा था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी क्रोधित होकर मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। शेरचन ने पानी पीकर मंजली भाभी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या मंजली बहू अपने मायके से लाई मिठाई भी इसी तरह कंजूसी से देती है? बस फिर क्या था। मंजली भाभी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर छोटी जाति के आदमी के मुंह न लगने की बात समझाई। अतः छोटी जाति का होने के कारण शेरचन को मायके या ससुराल
किसी बात की समझ नहीं है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, अतः माँ सिरचन पर क्रोधित हो गई और आदेश दिया कि किसी बहू के साथ तुम्हें बात करने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए मुझे कहो। सिरचन क्रोधित हो गया और अधूरे चिक में फंदे डालकर बंद करने लगा। इधर मानू पान सजाकर सिरचन को देते हुए समझाने लगी कि यह कामकाज वाला घर है, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। सिरचन को पान खाता देखकर चाची हैरान हो गई। सिरचन ने चाची को घूरते देखकर उनकी डिबिया का गमकोआ जर्दा खिलाने के लिए कहा। चाची कई कारणों से सिरचन से नाराज रहती थी, अतः क्रोधित हो उन्होंने उसके इस प्रकार खाने की मांग करने पर व्यंग्य किया तथा उसे ताना देते हुए कहा कि क्या घर में भी पान और गमकोआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। बस फिर क्या था, सिरचन अत्यंत क्रोधित हो गया और अब उसने काम न करने का मन बनाकर चिक में फंदे कस दिए। कुछ देर पान चबाते हुए अपना सारा सामान, छुरी, हंसिया आदि समेटकर झोले में रख ली तथा टांगी हुई अधूरी चिक पर निगाह डालकर आंगन से बाहर निकल गया। चाची और भी क्रोधित हो गई, क्योंकि सिरचन मुफ्त में काम तो नहीं करता था। जो मोहर छाप वाली धोती 8 रुपये में आती है, वही तो सिरचन को उसकी कारीगरी के बदले में मिल रही थी। फिर क्रोध कैसा, परंतु चाची का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अब भी सिरचन को डांटती जा रही थी। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक देखती रही। अब उसके चिक के सातों तारे मंद पड़ गए थे। माँ समझाते हुए मानू को कहने लगी कि तू जी छोटा मत कर, मेले से मैं नई चिक खरीद कर भेज दूंगी। सिरचन की कलाकारी की प्रशंसा। मानू को याद आई कि सिरचन के हाथ की शीतल पाटी से उसके ससुराल वालों ने उसकी कितनी तारीफ की थी तथा पटना तथा कलकत्ता के सभी मेहमानों को खोल खोल कर दिखाई थी। मानू उदास होकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई, पर सिरचन को मनाने गया। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी में लेटकर कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही वह बोला, बबुआ जी अब नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, अब और नहीं। मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। यदि मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा न होती। तब मुझे खाने कपड़े लत्ते की कोई चिंता नहीं रहती। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरा सम्मान होता था, परंतु अब वह भी नहीं रहा, अतः मैं चुपचाप लौट आया। मैं लेखक समझ गया था कि कलाकार के दिल पर ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी तथा मानू के दिल को बहलाने का
प्रयत्न करने लगी। मानू कुछ नहीं बोली, वह उदास थी, परंतु मैं चुप नहीं रह सका और चाची तथा मंजली भाभी के प्रति क्रोधित होते हुए कहने लगा कि इस चिक पर और किसी को नजर लगे या न लगे, चाची और मंजली भाभी की तो लग ही जाएगी। मानू का पश्चाताप। मैं मानू को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। स्टेशन पर सामान देखते हुए मानू पर दृष्टि गई। वह अधूरी चिक मोड़कर लिए जा रही थी। मैं मन ही मन सिरचन पर क्रोधित हो गया और चाची के सुर में सुर मिलाकर सिरचन को कोसने का मन हुआ तथा क्रोधवश सिरचन के प्रति कामचोर तथा चटोर जैसे शब्द भी कह बैठा। उसी पल गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। वह मुझे पुकारने लगा। मैंने झिड़की के स्वर में खिड़की से गर्दन निकालकर पूछा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे बोझ को उतारकर कहा, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन ने हकलाते हुए मानू को कहा, यह सब चीज़ें मेरी ओर से हैं दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।